प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा वीडियो देखिएगा। ये बहुत ही गंभीर मसला है, क्योंकि कुछ डिनोमिनेशन ऐसे हैं जिन्होंने अदन की वाटिका की घटना को कुछ अलग तरीके से पेश किया है। वहाँ पर जो फल खाया गया है उसे बताया गया है व्यभिचार का फल। तो ये बहुत ही छोटी सोच है। मतलब अपना लॉजिक लगाकर बाइबल की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना ये लोगों की आदत हो गई है, और फिर इसी को कहते हैं कि ये सच्चा है, ये खरा वचन है। आज बाइबल से हम देखेंगे कि कौन सा फल जो ये लोग बता रहे हैं वो कौन सा फल है और वचन में क्या लिखा है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटा सा वीडियो पहले देखिए, मैंने बनाया है उसको। जो ये लोग बताते हैं वो है कि ये लोग बताते हैं कि आदम की जो पत्नी थी हव्वा, उसने और शैतान ने मिलकर व्यभिचार का फल खाया। इसका सीधा सा अर्थ ये बताते हैं कि अदन की वाटिका में हव्वा के साथ शैतान ने व्यभिचार किया, उसके साथ संभोग किया और ये फल उनको खिलाया। पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे इस विषय पर चलेंगे। पूरा वीडियो आज आपको देखना पड़ेगा, मेरा ये मैसेज, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि ये सारा मसला है क्या। इस प्रकार बताते हैं वो कि पहले एक आकृति बनाइए, जैसे मैं बना रहा हूँ। ये एक हाथ, ये पैर, ये दूसरा हाथ और ये सर तो मैं बना ही चुका हूँ पहले। और इसके चारों तरफ एक गोल चक्कर बनाना है। यह अदन की वाटिका बताते हैं वो कि यह अदन की वाटिका। और फिर इसके बाद एक लाइन सीधी खींचनी है और एक टेढ़ी लाइन खींचनी है, और इसके बीच में जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं उसको बताते हैं कि वो फल शैतान ने और हव्वा ने खाया, जबकि सीधी लाइन ये बैठती है। तो जो ऊपर वाली लाइन मैंने खींची है वो क्रॉस बनाती है, लेकिन ये जो बीच में नीचे खींची है इन्होंने, ये गलत है। इसको कहते हैं व्यभिचार का फल हव्वा और शैतान ने खाया। तो ये वाहियात सोच है इनकी। आइए इसको विस्तार से जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं कि एक आकृति बनाइए, उसके चारों तरफ एक गोल चक्कर लगा दीजिए, घेरा बना दीजिए, और फिर एक लंबी लाइन खींचिए ऐसे, और एक लेटी हुई लाइन ऐसे टेढ़ी लाइन खींचिए। और जो बीच में जो जगह आएगी वो क्या है, गुप्त जो अंग है वहाँ पर आकर इसका ये पॉइंट बताते हैं। हुआ क्या कि आज मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट आई और उसने मुझसे एक सवाल पूछा, क्योंकि अभी हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स चल रहा है, तो वो मेरे घर के पास से गुजर रही थी। तब उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर मैं क्या आपके पास बुक लेने आ सकती हूँ। मैंने कहा आ जाओ। तो वो बुक लेने आई। फिर उनके पास कुछ सवाल थे, तो उन सवालों का मैंने जवाब दिया। फिर आखिर में बड़े हिचकिचा कर उन्होंने एक सवाल मेरे से पूछा कि सर ये बताइए कि अदन की वाटिका में कौन सा फल खाया गया था, उसका नाम है कुछ। मैंने कहा नाम तो कुछ नहीं है, लेकिन फल ज़रूर था, क्योंकि वहाँ लिखा है कि भले और बुरे के ज्ञान का फल, तो वो फल ज़रूर था कोई। तब स्टूडेंट ने मुझे बताया कि नहीं सर, हमारे यहाँ पर एक पास्टर हैं और वो ओनली जीसस के थे पहले, अब पता नहीं हैं या नहीं है। उन्होंने बताया है कि ऐसे एक आकृति बनाओ और उसके चारों तरफ एक गोल चक्कर लगा दो, वो फिर अदन की वाटिका बन जाएगा। फिर एक लंबी रेखा खींचो और फिर एक लेटी रेखा खींचो, और उसके बीच में जो पॉइंट आएगा वो फल है। मैं ताज्जुब करता हूँ इस बात को सुनकर। मेरा दिमाग उस समय बहुत ही ख़राब हुआ इस बात को सुनकर कि क्या सिखा रहे हैं लोग। और फिर
उस बच्चे ने एक बात और मुझे बताई कि वो कहते हैं कि कैन जो है वो शैतान की संतान है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। कहाँ लिखा है, कौन से वचन को ये कोड करते हैं? पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 12 पद को यहाँ लिखा है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस लिए घात करा? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। तो कैसे यहाँ पर कहाँ लिखा है कि वो उसने पैदा किया उसको? देखिए, शैतान जो है एक स्वर्गदूत था, और स्वर्गदूतों के विषय में बाइबल बताते हैं कि उनके संतान नहीं हो सकती। तो कौन सा लॉजिक, कौन सा तर्क ये लोग लगाकर बता रहे हैं कि कैन जो है वो शैतान की संतान है? आइए इसको हम विस्तार से देखते हैं। निकालेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय, और पहली आयत से ही मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री के से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। भले बुरे का ज्ञान का वो वृक्ष है। यहाँ पर कोई भी अंग की बात नहीं हो रही है, और ये लोग क्या बता रहे हैं, वो अंग है। मैंने आपको एक वीडियो दिखाई, उसमें एक आकृति बनाकर उस पर गोल चक्कर लगा दिया गया, फिर एक सीधी रेखा खींची गई, और टेढ़ी का नीचे खींच रहे हैं अपनी मर्जी से। भाई बीच में खींचो ना, तो वो यहाँ पर आएगी, या तो पेट के पास आएगी या छाती पर आएगी। ये वाहियात सोच है उनकी। नीचे अपनी सोच से सीधी रेखा खींचने के बाद फिर नीचे, ये कौन सा तर्क है? बीच में लाइए उसे, जो ऐसी लेटी हुई रेखा है उसको बीच में लाइए, फिर देखिए वो पॉइंट कहाँ बनता है। आप अपनी सोच से, अपनी समझ से उसको नीचे लेकर आ रहे हैं, और वो तो गलत बनेगा ही फिर। और आप कह रहे हैं कि वो फल खाया है। लेकिन देखिए, तस्वीर को मैं साफ करूँगा 6 आयत में। देखिए क्या लिखा है वहाँ, उत्पत्ति 3 अध्याय के 6 पद में क्या लिखा है। इस तस्वीर को मैं साफ करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, और इस वचन को आप शेयर जरूर कीजिएगा और उन लोगों तक पहुंचाइएगा अगर आपके पास भी ये बात पहुंची है कि जो फल खाया गया है अदन की वाटिका में वो व्यभिचार का फल था, उनको ये वचन पहुंचाइएगा। यहाँ लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया है। फल ही तोड़ा जाता है दोस्तों, फल को तोड़कर खाया गया है। उसने उस फल को तोड़ा। हाँ, ये है कि यहाँ पर शैतान ने पहले उस फल को तोड़ा और वो खाकर दिखा रहा है हव्वा को, क्योंकि 6 पद में लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा, देख रही है स्त्री उसको, शैतान उसको दिखा रहा है खाकर, क्योंकि शैतान तो पहले से ही नाशमान है, वो पहले से ही मरा हुआ है, तो एक आत्मिक प्राणी है वो, तो उसको तो कुछ असर ही नहीं होगा, वो कुछ भी कर ले। तो उसने क्या करा, वो फल खाकर दिखाया और उसके ऊपर जाहिर किया कि देख मैं खा रहा हूँ, मैं तो मरा नहीं। तब यहाँ पर लिखा है 6 आयत में, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तोड़कर खाया गया ये फल, तो व्यभिचार में क्या चीज़ तोड़ी जाती है? ये बात समझ से बिल्कुल परे है। अब देखिए तर्क क्या देते हैं। मैंने आपको एक आकृति बनाकर दिखाई, जो ऊपर वाली लाइन मैंने खींची है वो बिल्कुल हृदय के पास आता है वो पॉइंट। और अदन की वाटिका किसको बता रहे हैं? शरीर को नहीं बता रहे, उस गोल चक्कर को बता रहे हैं जिसके अंदर वो एक आकृति बनाई गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लिखा है पहला यूहन्ना 3 अध्याय और इसके 12 पद को जो कोड करते हैं कि कैन शैतान से था। यहाँ पर लिखा है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। तो दुष्ट से था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उससे जन्मा है। कैसे जन्म ले सकता है कोई शैतान से? अगर शैतान में इतनी क्षमता होती कि वो बच्चे पैदा कर सकता, तो आज वो अपनी बहुत बड़ी सेना खड़ी कर चुका होता।
बहुत सारे उसके बच्चे होते और वो अब तक मनुष्य के ऊपर कब्जा कर चुका होता, क्योंकि उसका तो फिर यही काम होता अपनी सेना को बढ़ाने का। उसके अंदर ये क्षमता नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूतों के अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। ये देख लेते हैं हम लूका 20 अध्याय और 34 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, यीशु ने उनसे कहा। यहाँ पर जो सदूकी लोग हैं वो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति था जिसके जो 5 भाई थे, उसके वो मर गए पाँचों, तो जो एक स्त्री जो जिससे ब्याह कर रहे हैं बार बार, अगर वो सब मर गए तो स्वर्ग में वो किसकी पत्नी होगी? तब यीशु मसीह ने जवाब दिया 34 आयत में, लूका 20 अध्याय 34 आयत में कि पर 34 आयत में यीशु ने उनसे कहा कि इस युग के संतानों में तो ब्याह शादी होती है, इस युग में शादी ब्याह होते हैं, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करें, उनमें ब्याह शादी नहीं होगी। वे फिर मरने के नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और जी उठने के संतान होने के परमेश्वर के भी संतान होंगे। वहाँ पर ब्याह शादी नहीं होगा, मतलब स्वर्गदूतों में जो संतान पैदा करने की क्षमता नहीं होती। स्वर्गदूत सिर्फ स्वर्गदूत हैं। वो बता रहे हैं कि जो इब्लीस है, जो शैतान है, जो लूसीफर है, उसने हव्वा के साथ व्यभिचार किया, संभोग किया और उससे एक संतान पैदा हुई। कौन? कैन। मैं फिर से पढ़ देता हूँ किसको वो कोड कर रहे हैं शायद को। वो कह रहे हैं पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 12 पद को। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई को घात किया। अब थोड़ा ऊपर से अगर पढ़ लें इसको तो सारी बात उनको समझ में आ जाएगी कि यहाँ लिखा क्या है। आइए देखते हैं 8 आयत से। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 आयत से देखिए क्या लिखा है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। पाप नहीं किया कैन ने, इसीलिए यहाँ पर यूहन्ना लिख रहा है कि वो दुष्ट से था क्योंकि उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया। नीचे वहाँ पर लिखा भी है 12 पद में, मैं पढ़ देता हूँ उसको। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे, इसलिए उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया। तो वो शैतान से हो गया। शैतान के काम करने वाला शैतान की संतान ठहरता है। यहाँ पर 8 आयत में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। ये है इसका सार कि जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, जो धर्म के काम नहीं रखता, वो शैतान की ओर से है। तो उसकी संतान कैसे हो गया? यहाँ तो स्पष्ट रूप से लिखा है। तो क्यों इसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और अपने ही नाश का कारण बना रहे हैं ये लोग? और सबसे बड़ी बात देखिए उत्पत्ति 4 अध्याय में क्या लिखा है। जब हम देखते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय और उसके पहले पद में देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। ये यहोवा की सहायता से पाया गया एक संतान है, पाई गई एक संतान है, पाया गया एक पुरुष है, जिसके विषय में हव्वा यहाँ पर बोल रही है। यहाँ पर लिखा है, लिखने वाला जो मूसा है इस पुस्तक को, वो कहता है कि जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। तो इस शैतान की संतान कैसे हो गया दोस्तों? कैसे हो गया? ये तो परमेश्वर की ओर से एक संतान आदम और हव्वा को मिली। आदम और हव्वा को संतान परमेश्वर की ओर से मिली। और यहाँ पर जब हम पहला यूहन्ना में आते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि वो कैन ने अपने भाई का मर्डर कर दिया था। तब यहाँ पर लिखा है कि वो तो शैतान के काम थे, उसके शैतान की तरह उसने काम किए, इसलिए वो शैतान का कहलाया, शैतान की संतान कहलाया। जैसे कि अभी मैंने 10 आयत में भी पढ़कर बताया है, पहला यूहन्ना 3:10 में लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से बैर रखता है। किससे हैं? वो शैतान से हैं। ठीक है, आइए 3 अध्याय में हम देखेंगे। यहाँ लिखा है उत्पत्ति 3 अध्याय, यहाँ लिखा है,
6 आयत में, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया। दोस्तों, ये जो फल है इसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये फल है, एक ऐसा फल है जिसे तोड़कर खाया जा सकता है, जो पेड़ में लगा होता है। इसके लिए हम देखते हैं 1 अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा है। 29 आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तो ये भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है, उसका एक फल जो है वहाँ पर लगा है। ये फल खाना पाप नहीं था। पाप क्या था? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप था। तो इन लोगों ने एक अपना एजेंडा तैयार किया और उसे लोगों के सामने रख दिया। मैं बहुत ही सख्ते में आ गया जब उस लड़की ने, उस बिटिया ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक पास्टर ने हमको बताया है कि जो अदन की वाटिका में जो पेड़ है वो व्यभिचार का फल आदम ने, हव्वा ने और शैतान ने खाया। कितनी गलत बात है ये वाहियात सोच है, थर्ड क्लास सोच इसके कहा जा सकता है। ऐसा कुछ भी बाइबल में नहीं लिखा। कैन शैतान से नहीं था, उसे यहोवा की सहायता से हव्वा ने पाया था। वो कह रही है उत्पत्ति 4 अध्याय की पहली पद में कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। कैन के विषय में कह रही है वो। तो आप लोग उसे कह रहे हैं कि वो शैतान की संतान है। शर्म की बात है। तो ऐसे लोगों से आप भी सावधान रहिए। अगर आपके पास ऐसे लोग आते हैं तो उनको मना कीजिए कि आप हमारे पास मत आइए, क्योंकि हम आपकी नहीं सुनेंगे। बाइबल पढ़िए, बाइबल आधारित चर्च में जाइए और सच्चाई पर मन लगाइए। ये झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें हैं। ये लॉजिक है, सारा तर्क है, इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। इसमें सब अपनी सोच डाली गई है, इसमें कहीं पर भी सच्चाई नहीं है। ये बाइबल को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है ताकि लोग भटक जाएं और व्यभिचार करने लग जाएं। तो अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपने आज के वचन से क्या सीखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो बेचारे सीधे साधे भोले भाले लोग ऐसे झूठे मसीहों के चक्कर में फंस गए हैं, वो इन बातों से बच जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।